औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। यूट्यूब का चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, और जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पुलिस रिकॉर्ड से नाम ख़त्म करवाने का तरीक़ाकार क्या है। पुलिस रिकॉर्ड में नाम ख़त्म करवाने का तरीका क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करवाने का तरीकाकार क्या है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोसीजर टू रिमूव नेम फ्रॉम पुलिस रिकॉर्ड। अब अगर कोई शख्स, किसी शख्स पर एफआईआर हो जाती है, पर्चा कट जाता है, मुकदमा हो जाता है, केस हो जाता है, अब वो शख्स मसलन चोरी की एफआईआर हो जाती है, लड़ाई की एफआईआर हो जाती है, शराब की एफआईआर हो जाती है, जुआ की एफआईआर हो जाती है, फ्रॉड की एफआईआर हो जाती है, असले की एफआईआर हो जाती है, कत्ल की एफआईआर हो जाती है, डकैती की एफआईआर हो जाती है, और या अगवा बरातवान की एप्लीकेशन हो जाती है। बेतहाजा इस तरह किसी भी जुर्म में अगर किसी शख्स पर एफआईआर कट जाती है और वो शख्स अपनी ज़मानत करवाता है, ज़मानत के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल में बाइज्जत तौर पर वो शख्स बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना सीआरओ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ख़त्म नहीं करवाता। जब वो किसी रोड पे गुजर रहा होता है, आगे से नाके में गाड़ी उसकी रोक ली जाती है, मोटरसाइकिल भी होता है, मोटरसाइकिल रोक ली जाती है, तो वहाँ पे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है। उस बेचारे को अपने उस जो पुलिस एहलकार होता है उसको सेटिस्फाइड करने के बेतहाशा उसको सारा कुछ बताना पड़ता है और उसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है या पैसे लगाने पड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी आउटिंग पे जाता है, एफआईआर उस पर कटी होती है, लेकिन उसने क्विटल हो चुका होता है बाइज्जत, लेकिन उसने अपना नाम ख़त्म नहीं करवाया होता, फिर वो उसको होटल में जाकर जब उसका रिकॉर्ड देखा जाता है तो वो वहाँ से भी गिरफ्तार हो सकता है। उसको कहता है जी तुम्हारा पहले ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो तुम वो रिकॉर्ड याफ्ता है। यानी कि अगर वो जहाँ भी जाएगा, उसका जहाँ पे शनाख्ती कार्ड के टिक लगेगी, जहाँ पे उसका अंगूठा लगेगा, उसका सारी डिटेल उसके सामने आ जाएगी। दुनिया के किसी जगह पे जाएगा, मतलब जहाँ पे जैसे उसका अंगूठा लगा या शनाख्ती कार्ड लगा उसका सामने आया, उसकी तस्वीर और क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका सामने आ जाया करेगा। अब पुलिस का जो रिकॉर्ड है, अगर कोई नाके पे रोकता है वहाँ पे देखा जाएगा तो उसका फौरी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अब उसको इस इंसल्ट से, इस बेइज्जती से, इस दुश्वारी से, इस मुश्किल से कैसे उसको ख़त्म करवाना चाहिए, कैसे इससे जान उसकी छूट सकती है, कैसे वो अपना नाम इस क्रिमिनल रिकॉर्ड से ख़त्म करवा सकता है, उसका तरीक़ाकार ये है। अगर जब शख्स अपने जुर्म में अपनी जब केस उसके ऊपर जो किया गया होता है, मुकदमा किया गया होता है, पर्चा किया जाता है या एफआईआर होती है उसके ऊपर, उसमें से वो ट्रायल में वो बाइज्जत जब बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन एसपी जो है सीआरओ उसके नाम एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें सारी डिटेल बताएं कि फ़लाना मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें मैं फ़लाना ऑनरेबल कोर्ट से बाइज्जत ट्रायल में बरी हो चुका हूँ, एक्विटल हो चुका हूँ, लिहाजा मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से निकाला जाए। अब वो जब ये सारा प्रोसीजर लग, और एक चीज़ उसके साथ जो आपका और एक्विटल ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट साहब ने या सेशन जज साहब, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आप अदालत से लेंगे, टेस्टेड कॉपी लेंगे, वो साथ लगाएंगे, लगाने के बाद वो आप एसपीसीआर को देंगे। वो जब वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से वो ख़त्म करने का ऑर्डर कर देते हैं और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड से आपका नाम ख़त्म हो जाता है, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर आप जहाँ मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी जगह पर जाएं, किसी होटल में बैठें, आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा, किसी नाके पे कोई पुलिस रोकेगी आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा, किसी जगह पे भी आप थंब लगाएंगे आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा, आपकी तस्वीर नहीं आएगी टोटली तौर, क्योंकि आपने टोटली तौर पर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर वगैरह सारा कुछ साथ लगा देते हैं, और जब पुलिस ऑफिसर इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपका नाम खारिज हो जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात इसमें ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग एक्विटल हो जाते हैं, जब मुद्दई जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस एक्विटल के ख़िलाफ़ आगे अपील कर देते हैं। अगर वो अपील कर दें
तो फिर वो आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से ख़त्म नहीं होगा जब तक उस अपील का फैसला ना हो। मोस्टली होता है जो कंटेस्टेड केस होते हैं तो उसमें इस तरह का होता है। तो इसलिए जिन दोस्तों ने मुझे सवाल किया था कि उनके यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका वो बेगुनाह थे, एक झूठे पर्चे उन पर करवा दिए गए थे, बाइज्जत वो बरी हो गए हैं, उनको एक चीज़ चाहिए, एक तो अपना नाम ख़त्म करवाएं। ख़त्म करवाने के बाद ये जो मैंने प्रोसीजर तरीकाकार बताया है आप अपने थ्रू भी कर सकते हैं, अपने वकील साहब के थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोसीजर, ये जो सर्विस है वहाँ से उनके थ्रू करवा सकते हैं और ये आपका नाम ख़त्म हो सकता है। एक चीज़, अगर आप बेगुनाह थे, बाइज्जत बरी हुए हैं, एक्विटल हुए हैं, आप मुद्दई के ख़िलाफ़ जिसने आप पर झूठा एफआईआर कटवाया उसके ख़िलाफ़ आप एक डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा कर सकते हैं कि इसने आपकी साख को कोई नुकसान पहुंचाया, उससे आपका बिजनेस में जो नुकसान हुआ, उसमें जो आपने अदालत के अंदर अखराजात जो भी आप उसमें कर जो मामला होगा उसमें मेंशन करके आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं इस नाम निकलवाने के बावजूद भी। तो दोस्तों ये था तरीकाकार। जिन दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें क्रिमिनल में हम बेगुनाह थे, हमारा नाम आ गया, अब जहाँ जाते हैं हमारा नाम आ जाता है, तो दोस्तों तरीकाकार ये है, इस तरीके से आप अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको ख़त्म करवा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि बेतहाशा लोग इस तरह के यंग स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, उनके नाम उसी तरह रखे जाते हैं और बेगुनाह फंस जाते हैं। गैम्बलिंग एक जगह पे हो रही होती है, वो खड़े होते हैं, उनको भी साथ पुलिस उठा के बंद कर देती है और वो बेगुनाह बेचारे वो साथ फंस जाते हैं। तो लिहाजा ये प्रोसीजर करवाना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई अहम है, ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपके ये इस तरह आप अपने आप को बरी और मासूम तस्वर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।